बता दे कितनी है। बहुत सारी है मेरे तो क्या बताऊं। सो महाराज उसने क्या रुको ना एक एक रानियों से कहा 5-8 मिनट आप आइए, ये सुदामा ब्राह्मण है, इनको चरण छुए और इनसे आशीर्वाद लीजिए। तो सबसे पहले रुक्मिणी जी आई, आके सुदामा जी को चरण छुए। सुदामा जी ने आशीर्वाद कहा दिया, महाराज ने सौभाग्यवती भवै। अब तो महाराज सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं और पत्नियों की लाइन लगी हुई है। 100 को 200 को आशीर्वाद दिया सुदामा ने और कन्हैया से कहा भैया और कितनी है? अरे भैया और कितनी आने वाली है? भगवान ने कहा भैया अभी तो कुछ नहीं आई है, अभी तो 100-200 आई है, 25% भी नहीं आई है। फिर भगवान सुदामा ने कहा मेरा तो हाथ अभी दुखने लगे। अरे भैया सुदामा के आशीर्वाद देते देते गलो बैठन लगियो, हाथ दुखने लगियो। अरे भैया हमारा तो हाथ दुखने लगा, तुम्हारे आशीर्वाद देते देते सौभाग्यवती भवै, पुत्रवती भवै, लक्ष्मीवान भवै। तो सुदामा जी ने कहा भैया देख एक बात ये है, ये सब तेरे क्या लगे? बोले मेरे धर्म पत्नियां। तो तू इनके क्या लगे? कि मैं इनका पति हूँ, पति परमेश्वर। तो भैया तू ऐसे कर, तू ही मोहे प्रणाम कर ले और मैं तुझे इनको आशीर्वाद दे दूंगा, सबके लिए आशीर्वाद दे दूंगा। भगवान ने सुदामा जी को प्रणाम किया। भगवान ने समस्त सुदामा जी ने आशीर्वाद दिए भगवान को। बड़ी आराम से रहे सुदामा जी। लेकिन जब उन्होंने कहा हे भगवान आपसे मिल लिया मैं, अब मैं फिर से सुदामापुरी जाना चाहता हूँ। और कहने लगे ठहरे 2 दिन 4 विदा जब होने लगे। ठहरे 2 दिन 4 विदा जब होने लगे। मुख से मांगो ना या प्रभु ने कुछ न दियो। सुदामा ने सोचा कि भगवान कह देंगे अभी कल तो आए थे, 4-5 दिन उनको आराम से बातें करेंगे, लेकिन ऐसी बात भगवान नहीं बोले। जैसे ही उन्होंने कहा मैं जाना चाहता हूँ तो भगवान ने कहा ठीक है आप चले जाओ। सुदामा जिस धोती में आए थे महाराज वही धोती पहन लिए, वही वस्त्र पहने हुए हैं और जाने लगे। सुदामा जी ने सोचा हे भगवान कन्हैया ने मुझे कुछ दिया नहीं है, तो मैं घर जाके इसलिए जाऊं, वहां सुशीला कहेगी भगवान ने आपको क्या दिया, तो उन्होंने क्या कहूंगा। और जान विचार करते हैं भगवान से कुछ नहीं मांगा है, कहते हैं मांगो मुख से नाय प्रभु ने कुछ न दियो। घर जाऊं तो तुझे ब्राह्मणी दे दूं गाई जबा, चावल की बोट लेके आए स्वर्ण के वो सुदामा
तो भगवान ने कहा भैया मैं आपको रोकूंगा नहीं, क्योंकि भगवान जानते थे कि सुशीला है वो धर्म पत्नी है और पतिव्रता नारी है, कि जब तक सुदामा के दर्शन नहीं करेगी तब तक वो भोजन नहीं करेगी। और मैंने उसे ऐश्वर्य संपत्ति दे दी है, अब तो कोई कमी नहीं है, लेकिन जब तक सुदामा के दर्शन नहीं कर ले तब तक वो भोजन नहीं करेगी। इसलिए अगर मैं रोक लूंगा सुदामा को तो सुशीला भूख से मर जाएगी। इसलिए भगवान ने कहा हाँ ठीक है पधारिए। अब जैसे भगवान जाते समय तिलक करने लगे सुदामा के ललाट पे, भगवान ने ललाट को देखा, हो ललाट पे तो विधाता ने क्या लिखा है। तो ललाट पे सुदामा जी के लिखा हुआ था श्री क्षय, अर्थात श्री यानी लक्ष्मी का, क्षय यानी नाश हो। भगवान ने कहा विधाता ने मेरे सुदामा के ललाट पे ये लिखा है श्री क्षय, तो महाराज उन्होंने उसको उल्टा कर दिया, क्षय को यश कर दिया और लिख दिया श्री, अर्थात लक्ष्मी का भी पति। आज सुदामा को बराबर संपत्ति दी अपने बराबर भगवान ने, लेकिन सुदामा नहीं जान पाई इस बात को। उन्होंने सोचा कि मैं खाली हाथ आया था, जिस धोती को पहन के भगवान ने अपने वस्त्र भी मुझसे खुलवा लिए, इन्होंने तो मुझे कुछ नहीं दिया, मैं घर जाके अपनी सुशीला को क्या कहूंगा। सोचते सोचते रास्ते से जा रहे हैं महाराज, और जैसे ही सुदामापुरी में पहुंचे सुदामा जी अब तो महाराज चकरा गए। हे भगवान मैं कहीं घूमता घूमता द्वारिका में तो नहीं आ गया हूं, इतने महल खड़े हैं, जैसे द्वारिका में महल थे वैसे के वैसे सुदामापुरी में महल, सुदामा चकरा गए। हे भगवान मैं कहीं वहां तो नहीं आ गया। और कहते हैं कि मंदिर देख डरे सुदामा है, बड़ा सुंदर भाव। मंदिर देख डरे रे सुदामा, मंदिर देख डरे, जैसे ही सुदामापुरी में प्रवेश किया देखे भवन ही भवन है। सुदामा ने सोचा हे भगवान मैं कहीं रास्ता भटक तो नहीं गया, घूमते घूमते कहीं द्वारिकापुरी में तो वापस नहीं आ गया, क्योंकि मेरी यहाँ पे टूटी फूटी की झोपड़ी थी महाराज, वो कहाँ चली गई। और कहते हैं
वो प्रसादों को देखा, सुदामा अचंभित हो गए। हे भगवान, यहाँ तो मेरी टूटी फूटी झोपड़ी थी, अब यहाँ कंचन महल खड़े हैं? ये कैसे हो गया? सुदामापुरी की गलियों में सुदामा घूम रहे हैं। यहाँ पे तो मेरी झोपड़ी थी ना, वो कहाँ चली गई? किसी सेवक ने आके कहा, भैया पहुंचे नगरी माय झोपड़ी नाय मिली, सुदामापुरी की गलियों में एक दासी ने आकर कहा, महाराज पधारिए। दासी से कहा, आप कौन है? बोले, मैं आपकी दासी हूँ। मेरी दासी? अरे भैया, मैं खुद भी दास हूँ, आप मेरी दासी कैसे हो सकती है? बोले, मुझे आपकी धर्म पत्नी सुशीला जी ने भेजा है। और जैसे सुशीला जी से मिले सुदामा, सुशीला से पूछा, ये किसके? बोले, आपके मित्र श्री कृष्ण ने कृपा करी है। सुदामा जी ने कहा, मुझे ये संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए, कहीं संपत्ति के लालच में आके मैं अपने मित्र को भूल ना बैठूं। भगवान ने कहा कि आप तो मेरे परम मित्र हैं और मैं ये चाहता हूं कि आप आराम से रहें और भक्ति करते रहें। सुदामा ने तो महाराज संपत्ति का परित्याग करने को ये कह दिया, लेकिन भगवान के कहने पर वहां उन्होंने सुदामापुरी में रहे। इधर वसुदेव और देवकी यादवों से कुरुक्षेत्र में आए। कुरुक्षेत्र में आए हुए माता पिता से भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि आपकी इच्छा है, यदि आप कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। तो वसुदेव जी ने कहा, भैया मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस मेरी यही इच्छा है कि अंत काल में मैं तेरा नाम लेते हुए प्राणों को छोड़ूं, बस मेरी यही इच्छा है। माँ से देवकी से पूछा, मैया आपकी कोई इच्छा? तो मैया ने कहा, भैया मेरी आप ऐसा कर दे तो कि जो कंस ने मेरे नन्हे नन्हे बालकों को मारा था, बस मैं उनको दर्शन करना चाहती हूँ। सुखदेव जी कहते हैं कि देखो, देवकी की तो ये इच्छा थी और एक बार कन्हैया ने अपनी माँ यशोदा से पूछा था, मैया आपकी कोई इच्छा है? तो यशोदा ने कहा, बस मेरी यही इच्छा है कि तेरा नाम सदैव मेरे होठों पे रहे। कहाँ यशोदा की इच्छा और कहाँ माँ देवकी की इच्छा। भगवान तुरंत पाताल लोक में गए, समस्त अपने भाइयों को लाए और माँ के दर्शन करवाए। दर्शन करके माँ कृतार्थ हो गई देवकी, और उन्होंने कहा, भैया अब मेरी इच्छा, ये इच्छा पूरी हो गई, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरा जीवन सुधर जाए। आपकी कृपा से बस मेरा जीवन सुधर जाए, यही करना। भगवान ने भी सोचा कि अपनी लीलाएं हो गई है। देवताओं ने कहा, प्रभु आपकी लीला तो हो चुकी है, अब आप अपने धाम पे पधारे। तो इधर भगवान ने सोचा कि मैं यादव कुल में उत्पन्न हुआ हूँ
सो ये यादव लोग हैं, ये इनमें अहम आ जाएगा, अभिमान आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा कि हमारे कुल में तो भगवान पैदा हुए हैं। अगर मैं इनका नाश नहीं करूंगा तो यादव लोग धरती पर दुष्कर्म करेंगे।